नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द हमारे पाठ 3 में दिया गया है। पाठ 1 में हमने भाषा व व्याकरण पढ़ा है। पाठ 2 वर्णमाला व मात्राएं हैं और पाठ 3 शब्द है। तो आज की कक्षा में हम शब्द पढ़ेंगे। आज हम शब्द पढ़ने वाले हैं। इसे पृष्ठ संख्या 13 से 15 में दिया गया है। बच्चों, शब्द को अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। आइए अब हम पाठ का आरंभ करते हैं। बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में अदरक दिखाया गया है व दूसरे चित्र में एक लड़का दिखाया गया है। चित्र के नीचे चित्र का नाम लिखा गया है, परंतु नाम लिखने से पहले उनके नाम के सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है। उसके बाद जोड़ कर लिखा गया है। तो पहला शब्द है अदरक, जिसे अ जोड़ द जोड़ र जोड़ क इस प्रकार लिखा गया है। बच्चों, यहाँ पर इन चित्रों के द्वारा क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, आइए हम नीचे समझते हैं। दूसरे चित्र में भी सभी वर्णों को इसी प्रकार अलग अलग किया गया है। आइए ऊपर दिए गए अक्षरों को जोड़कर पढ़िए। आ जोड़ द जोड़ र जोड़ क। अदरक। अदरक एक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। इसी प्रकार माँ जोड़ द जोड़ न। मदन एक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। अ जोड़ र जोड़ क जोड़ द। अर्कद एक शब्द नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। द जोड़ न जोड़ म। दनम एक शब्द नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। बच्चों, अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वही है जिसका कोई अर्थ होता है। बच्चों, आइए हम पुनः शब्द को समझते हैं। यहाँ पर अदरक को अलग अलग करके लिखा गया है, परंतु जोड़ने के बाद भी इसका एक अर्थ निकलता है, इसलिए इसे शब्द कहा गया है। मदन को जोड़कर एक नाम निकलता है, उस नाम का एक अर्थ है, इसलिए यह एक शब्द है। अर्कद को जोड़कर जो मेल बनता है, उस मेल का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए अर्कद एक शब्द नहीं है। दनम दनम का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह एक शब्द नहीं है। इसी प्रकार अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, यानी जिसका अर्थ नहीं होता उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द वही है जिसका कोई अर्थ होता है। बच्चों,
आप इस परिभाषा को इस तरह से गाकर भी याद कर सकते हैं। आइए अब हम नीचे दिए गए चित्रों को और उनके शब्दों को समझते हैं। ऊपर सबसे पहले दिए गए चित्र में बस दिखाया गया है, जिसके नीचे उसका नाम भी लिखा गया है। सभी दिए गए चित्रों के नीचे उनका नाम लिखा गया है। इस नाम का एक अर्थ निकलता है, इसलिए यह सभी शब्द हैं, सार्थक शब्द हैं जिनका कुछ अर्थ है। झरना, छतरी, अलमारी, घड़ी, जग, धोबी, हाथ, मछली, मोर, सांप, तितली, चींटी, बंदर, चूहा, राजा। सैनिक, झंडा, घड़ा, हथौड़ा, कमल, सब्जी, शेर, तोता। दरवाज़ा, चम्मच, पेड़, फल, कान, नल, घोड़ा, गमला। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि शब्दों का वह मेल जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे ही शब्द कहा जाता है, और इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। यदि हम शब्दों को जोड़कर शब्दों को इधर उधर तितर बितर करके जोड़ते हैं, तब उनका वाक्य भी नहीं बनता। यदि हमने कहा कि राम घर जाता है और हमने इन सभी शब्दों को अदल बदल कर लिख दिया, तब भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा। परंतु जैसे है घर राम जाता, परंतु हमें यह सब आगे की कक्षा में पढ़नी है, इसलिए सबसे पहले आप शब्द को समझेंगे और जानेंगे कि शब्द आखिर कहते किसे हैं। आशा करती हूँ कि आज की कक्षा में आपको शब्द के बारे में उचित जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।